आपके पास एप्पल का मोबाइल हो, आपके पास आईफोन हो, आपके पास Z6 फोल्ड हो, कीमती से कीमती मोबाइल, 1 लाख 1.5 लाख का मोबाइल है आपके पास, खरीद के लाइए आज और लगाइए कान में और बोलिए हेलो हेलो। अरे साहब ये तो आवाज़ ही नहीं जा रही है, मेरी तो बात ही नहीं हो पाएगी। अरे मैंने तो मोबाइल बात करने के लिए ख़रीदा था, कीमती मोबाइल, लेकिन बेकार है उस वक्त तक जब तक कि आप उसमें सिम नहीं डालेंगे। बगैर सिम के मोबाइल चल जाएगा? कीमती मोबाइल, लेकिन जब तक उसमें सिम नहीं पड़ी होगी, आप अपने भाई से, आप अपने बाप से, आप दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास, सऊदी, कुवैत, दुबई, कतर, बहरीन नहीं बात कर पाएंगे। और आपके पास अगर सिम है, किसी भी कंपनी की ले लो, और उसमें अच्छा खासा बैलेंस भी डाल दो, 10,000, 20,000, 50,000 का बैलेंस भी पड़ा हुआ है उसमें, और उस सिम को लेकर कान में लगा के कहो हेलो हेलो, वो सिम भी बेकार है, किसी काम की नहीं। आप कहिए साहब मैंने तो इसमें बैलेंस भी बढ़वा लिया है, फिर क्यों नहीं बात हो रही है? नहीं बात होगी। 1 लाख रुपए का बैलेंस डाल दो, सिम बेकार। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल में नहीं पड़ी हुई है, बाहर रहेगी, बेकार। जब उस सिम को मोबाइल में डाल दोगे तो वो सिम अपना काम करेगी। तो जिस तरह मोबाइल के लिए सिम ज़रूरी है और सिम कार्ड के लिए मोबाइल ज़रूरी है, उसी तरीके से ईमान के बाद अमले स्वाले ज़रूरी है और अमले स्वाले के लिए ईमान ज़रूरी है। हमारे पास ईमान है लेकिन अमले स्वाले नहीं, हमारे भाइयों के पास, गैर मुस्लिमों के पास अमल है लेकिन ईमान नहीं। मेरे भाइयों, जो चीज़ें हमें खसारे से और नुकसान से बचाती हैं उनमें ईमान और अमले स्वाले भी है। वल अस्र, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, रुए ज़मीन पर जितने भी लोगों को तुम देख रहे हो सब के सब नुकसान में डूबे हुए हैं, सब के सब नुकसान में हैं, सब खसारे में हैं। लड़का लड़की, बड़ा छोटा, मर्द औरत, बूढ़ा जवान, बच्चा, सब नुकसान में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी क्रिश्चियन, जितनी भी इंसानियत को तुम देख रहे हो सारे के सारे इंसान नुकसान में और टोटे में हैं और घाटे में हैं। जो लोग नुकसान में नहीं है उनको अल्लाह ने मुस्तस्ना कर दिया, उनको अल्लाह ने अलग कर दिया। इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इन 4 लोगों में 2 लोग वो बतला रहा है जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किया। ये लोग नुकसान में नहीं है, ये लोग घाटे में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल ईमानु बिज़उन व सबऊन शुअबह फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। रवाहुल बुखारी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, और हिरनपुर हाथकाठी उसके अतराफ़ व अकनाफ से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक वर नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, काफ़ी रात तक आपने मुख्तलिफ़ और मुतअद्दिद उलमा को सुना और बीच बीच में मदरसे का ताउन भी आपने किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके बैठने को, आपके सुनने को और आपके ताउन को कबूल फरमाए। जिस मकसद के लिए हम और आप यहाँ जमा हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। कुरान करीम की जो आयत मैंने खुतबे मसनूना के बाद आपके सामने पढ़ी है, उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दो अहम चीज़ों का ज़िक्र किया है। पहली चीज़ ईमान और दूसरी चीज़ अमल सालेह। और फरमाया कि इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। जो ईमान लाए
और जिन्होंने अमल सालेह किए, नेक अमल किए, उनके लिए ऐसा अज्र, ऐसा इनाम है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जो कभी ख़त्म नहीं होगा। फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून, उनके लिए ऐसा इनाम है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन इसके लिए दो चीज़ें बताई हैं, ईमान और अमल सालेह। और याद रखिएगा, ईमान और अमल सालेह दोनों ज़रूरी हैं हमारी ज़िंदगी के लिए। हमारे पास क्या है? ईमान का दावा तो है, लेकिन अमल सालेह नहीं है। और हम अपने गैर मुस्लिमों को देखते हैं, उनके पास अच्छे अमल बहुत हैं, लेकिन उनके पास ईमान नहीं। आप चले जाइए बॉम्बे के टाटा हॉस्पिटल में, और जाते ही होंगे बहुत से लोग इलाज के लिए कैंसर के। आप देखिए वहाँ कितने लोग मदद के लिए हाजिर रहते हैं, कितनी संस्थाएं वहाँ काम करती हैं। कोई ट्रक भर के खाना ला रहा है, मरीज़ों को दे रहा है। कोई ट्रक भर के फल फ्रूट ला रहा है, मरीज़ों को दे रहा है। कोई आपसे पूछ रहा है कि आपके पेशेंट पर कितना खर्चा डॉक्टरों ने बताया है, आइए हमारे साथ फला संस्था में चलिए, फ्री में ये चीज़ें जो आपकी ज़रूरत है वो फ्री में आपकी ज़रूरत को पूरा किया जाएगा। कितना अच्छा काम है। गरीब लोगों के इलाज को कराना और उनकी मदद करना कितना बड़ा काम है, और ये गैर मुस्लिम लोग कर रहे हैं। गर्मियों में अभी मई और जून की जब गर्मी शुरू होगी तो स्टेशनों पर आप देखेंगे कि कितने लोग ठंडा पानी लेकर आपके ट्रेन के कोच के पास आ जाएंगे और आपकी बोतलों में ठंडा पानी भरेंगे, आपको पिलाएंगे। कितने प्याऊ आपको जगह जगह खुले मिलेंगे, आइए ठंडा पानी पीजिए, फ्री में पानी पिलाया जाएगा आपको जगह जगह पर। देखिए कितना अच्छा काम है। लेकिन इन कामों की हैसियत क्या है? क्योंकि उनके अंदर ईमान नहीं। आज हमारे अंदर ईमान है, लेकिन अमल सालेह नहीं है। अभी रमज़ान का महीना आने वाला है, एक आदमी 10-10, 20-20, 50-50 लोगों को रोज़ा इफ्तार कराएगा और उसकी वीडियो बनाएगा, फ़ोटो वीडियो बना के बाकायदा फेसबुक पर डाली जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाली जाएगी, ये दिखाने के लिए कि देखो हमने कितने लोगों को अपने घर में बिठा के रोज़ा इफ्तार कराया। ख़ास तौर पर प्लेटों की फ़ोटो ली जाएगी, देखिए हमने रोज़ादार लोगों को क्या क्या खिलाया। अमल तो है लेकिन अमल सालेह नहीं है। अभी किसी को हज या उम्रे की परमिशन मिल जाए और चला जाए उम्रा करने, खाने काबा के सामने खड़े होकर सेल्फी लेगा, फ़ोटो खींचेगा और व्हाट्सएप पर डालेगा, फेसबुक पर डालेगा, और घड़ियाल के आंसू बहाते हुए क्या लिखेगा फेसबुक पर मालूम? अल्लाह ने मुझे उम्रे की तौफीक दी है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला से अल्लाह मेरे उम्रे को कबूल फरमाए। और मकसद क्या है कि हम सेल्फी लेकर ये दिखाएं लोगों को कि देखो मैं खाने काबा में खड़ा हूँ, देखिए एहराम पहने हुए हूँ, देखिए कुर्बानी आई, बकरा लिया, बकरे का फ़ोटो खींचा, डाल दिया फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप में।
साहब अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है, 25,000 का मैंने बकरा ख़रीदा है, दुआ कीजिए अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए। आज हमारे पास ईमान है लेकिन अमल सालेह नहीं। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अमल सालेह किए, जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, फलहुम अजरुन गैरु ममनून, उनके लिए ऐसा अजर है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, उनके लिए ऐसा इनाम है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। दोनों ज़रूरी है। और अक्सर मैं इसकी मिसाल देता हूँ मोबाइल और सिम से। आपके पास कीमती से कीमती मोबाइल हो, आपके पास एप्पल का मोबाइल हो, आपके पास आईफोन हो, आपके पास Z6 फोल्ड हो, कीमती से कीमती मोबाइल, 1 लाख 1.5 लाख का मोबाइल है आपके पास, खरीद के लाइए आज और लगाइए कान में और बोलिए हेलो हेलो। अरे साहब ये तो आवाज़ ही नहीं जा रही है, मेरी तो बात ही नहीं हो पाएगी। अरे मैंने तो मोबाइल बात करने के लिए ख़रीदा था, कीमती मोबाइल, लेकिन बेकार है उस वक्त तक जब तक कि आप उसमें सिम नहीं डालेंगे। बगैर सिम के मोबाइल चल जाएगा? कीमती मोबाइल, लेकिन जब तक उसमें सिम नहीं पड़ी होगी, आप अपने भाई से, आप अपने बाप से, आप दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास, सऊदी, कोयत, दुबई, कतर, बहरीन नहीं बात कर पाएंगे। और आपके पास अगर सिम है, किसी भी कंपनी की ले लो, और उसमें अच्छा खासा बैलेंस भी डाल दो, 10,000, 20,000, 50,000 का बैलेंस भी पड़ा हुआ है उसमें, और उस सिम को लेकर कान में लगा के कहो हेलो हेलो, वो सिम भी बेकार है, किसी काम की नहीं। आप कहिए साहब मैंने तो इसमें बैलेंस भी बढ़वा लिया है, फिर क्यों नहीं बात हो रही है? नहीं बात होगी। 1 लाख रुपए का बैलेंस डाल दो, सिम बेकार। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल में नहीं पड़ी हुई है, बाहर रहेगी, बेकार। जब उस सिम को मोबाइल में डाल दोगे तो वो सिम अपना काम करेगी। तो जिस तरह मोबाइल के लिए सिम ज़रूरी है और सिम कार्ड के लिए मोबाइल ज़रूरी है, उसी तरीके से ईमान के बाद अमल सालेह ज़रूरी है और अमल सालेह के लिए ईमान ज़रूरी है। हमारे पास ईमान है लेकिन अमल सालेह नहीं। हमारे भाइयों के पास, गैर मुस्लिमों के पास अमल है लेकिन ईमान नहीं। मेरे भाइयों, जो चीज़ें हमें खसारे से और नुकसान से बचाती हैं उनमें ईमान और अमल सालेह भी है। वल अस्र, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, रुए ज़मीन पर जितने भी लोगों को तुम देख रहे हो सब के सब नुकसान में डूबे हुए हैं, सब के सब नुकसान में हैं, सब खसारे में हैं। लड़का लड़की, बड़ा छोटा, मर्द औरत, बूढ़ा जवान, बच्चा, सब नुकसान में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, क्रिश्चियन, जितनी भी इंसानियत को तुम देख रहे हो सारे के सारे इंसान नुकसान में और टोटे में हैं और घाटे में हैं। जो लोग नुकसान में नहीं है उनको अल्लाह ने मुस्तस्ना कर दिया, उनको अल्लाह ने अलग कर दिया। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इन 4 लोगों में 2 लोग वो बतला रहा है जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किया। ये लोग नुकसान में नहीं है, ये लोग घाटे में नहीं है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल सालेह किया वो नुकसान में नहीं है। तो ईमान भी ज़रूरी है और अमल सालेह भी ज़रूरी है। अब आइए, ईमान क्या है? ईमान के बहुत से दर्जे हैं, ईमान की बहुत सी शाखाएं हैं।
ईमान के बहुत से शोबे हैं और मैं हर एक शोबे पर नहीं चल सकता। सारी ईमान के सारे शोबे आपको 1.5-2 घंटे की तकरीर में नहीं बताए जा सकते। इसलिए मैंने जो हदीस अभी आपके सामने पढ़ी है, उस हदीस के अंदर ईमान के 3 शोबों का, ईमान की 3 ब्रांचेस का, ईमान की 3 शाखाओं का जिक्र हुआ है। उन्हीं 3 शाखाओं का जिक्र आज मैं करूँगा और ये बताऊँगा कि ये ईमान का हिस्सा है। वो क्या है 3 चीज़ें? वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमानु बिज़उन व सबऊन शुअबतन, ईमान की 70 से ज़्यादा शाखाएँ हैं। अल ईमानु बिज़उन व सबऊन शुअबतन, ईमान की 70 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं। 70 का लफ्ज़ से मुराद 70 गिनती नहीं है, क्वांटिटी मुराद नहीं है कि 70 से ज़्यादा शाखाएं हैं, बल्कि यहाँ उससे मुराद ये है कि ईमान की बहुत सारी शाखाएं हैं, ईमान की बहुत से शोबे हैं। कभी कभी हम लोग भी अपनी मादरी ज़बान में बोलते हैं, हे सुधर जाओ, और फिर देखा कि नहीं सुधर रहा है कोई आदमी, कि मान जाओ अपनी हरकत से, 50 जूते लगाऊंगा तुम्हें। तो ये 50 जूते लगाने का मतलब ये नहीं है कि हम गिन के 50 जूते तुम्हें लगाएंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम सख्त सज़ा देंगे तुम्हें, हम बहुत ज़्यादा मारेंगे तुम्हें, बहुत ज़्यादा पीटेंगे तुम्हें हम। तो यहाँ 70 से ज़्यादा की जो गिनती बताई गई है, उसका मतलब भी यही है कि हम ईमान के बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं, ईमान की बहुत ज़्यादा शाखाएं हैं। उनमें 3 शाखाओं का जिक्र किया है अल्लाह के रसूल ने। पहली शाख, पहली ब्रांच, पहला शोबा और पहला दर्जा, और वो दर्जा सबसे अफजल है। वो क्या है? फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। ईमान का पहला दर्जा, ईमान की पहली शाख, ईमान का पहला शोबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना। व अदनाहा इमाततुल अज़ान तरीक़, ईमान का दूसरा शोबा, ईमान की सबसे निचली शाख, ये तो सबसे अफजल शाख हो गई ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे कमतर दर्जा इमाततुल अज़ान तरीक़, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटा देना, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज़ पड़ी हो उसको दूर कर देना। और ईमान का एक और दर्जा जो बताया इस हदीस के अंदर, वो है वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया, शर्म व हया, ये ईमान का तीसरा दर्जा। फरमाया ये भी ईमान का एक शोबा, एक शाख है। वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, शर्म व हया भी ईमान का एक दर्जा है। अब सुनिए, 3 चीज़ों ही की वजाहत आज होगी। पहली चीज़ फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल दर्जा ईमान का ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। अब ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में क्या लग रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह लो बस सबसे अफजल ईमान मिल गया, सबसे अफजल और आला दर्जा हासिल हो गया? नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का मतलब यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह अपने अंदर जो तकाजे रखता है, आपसे जो मुतालबात है इसके, उसको पूरा करना, यह है ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का मतलब। देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह इसका माना क्या हुआ? ला माबूद इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह इसका तकाजा क्या है? ला मसजूद इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह इसका माना क्या है? ला मौजूद इल्लल्लाह। समझ रहे हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला माबूद इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, ये मानो। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मसजूद इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई सजदा
किसी के लिए जायज़ नहीं है। अल्लाह ही मौजूद है, उसी को सजदा होगा, किसी और को सजदा नहीं होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है? ला मौजूद इल्लल्लाह, यानी अपने इल्म के एतबार से अल्लाह ही मौजूद है। इल्म के एतबार से, अपने वजूद के एतबार से नहीं। बहुत से लोग अकीदा रखते हैं अल्लाह हर जगह मौजूद है, यह अकीदा ही गलत है। अल्लाह हर जगह नहीं, अल्लाह का इल्म हर जगह है। अल्लाह समंदर में नहीं है लेकिन अल्लाह का इल्म समंदर में है, यानी अल्लाह समंदर में नहीं है लेकिन अल्लाह को मालूम है कि समंदर के अंदर कितनी मछलियां हैं। अल्लाह को मालूम है कि इस मछली के पेट में कितने अंडे हैं। मेरे भाइयों, इसी तरीके से अल्लाह नालियों में नहीं है लेकिन नालियों में क्या पड़ा है ये अल्लाह को मालूम है। अल्लाह लेटरीन में नहीं है लेकिन अल्लाह को मालूम है कि लेटरीन के अंदर क्या है। तो अल्लाह हर जगह मौजूद नहीं लेकिन अल्लाह का इल्म हर जगह मौजूद है। ये अकीदा रखना मेरे भाइयों। ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के अलावा कोई तवक्कुल और भरोसे के लायक नहीं है। अल्लाह ही की ज़ात है कि जिसके ऊपर भरोसा और तवक्कुल किया जाए। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और ला इलाहा इल्लल्लाह का मफ़हूम। इस तकाज़े को पूरा करना ये आला दर्जे का ईमान है। एक और चीज़ याद रखिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह यही वो कलमा है जो अपने पढ़ने वाले को जन्नती बना देता है। और इस जुमले को पढ़े बगैर अगर कोई आदमी इस दुनिया से रुखसत हो गया और मर गया तो वो जहन्नमी हो जाता है। एक इंसान, एक शख्स जिंदगी भर कुफ्र और शिर्क करता रहा, 70 साल और 80 साल की उम्र उसने कुफ्र और शिर्क में गुजार दी, लेकिन मरने से पहले उसको अल्लाह ने तौफीक दे दी और उसने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस कलमे का इकरार कर लिया और मर गया, तो ये इंसान जन्नत में चला गया। सोचिए, ये 80 साल का बूढ़ा आदमी अगर ये कलमा नहीं पढ़ता तो कहाँ जाता? शिर्क और गुनाह और कुफ्र की दलदल में फंसा हुआ था। अगर ये कलमा न पढ़ता तो कहाँ जाता? 80 साल तक गुनाह करता रहा, लेकिन गुनाह शिर्क करता रहा और शिर्क करने के बाद जब तौफीक मिली तो मरने से एक दिन पहले या मरने वाले दिन उसने कह दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह मैं बहुत गुनाहगार था, हमें माफ़ कर दे, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं। उसने इकरार किया और उसके बाद में वो मर गया, जन्नत का मुस्तहिक हो गया। क्यों? इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, इस्लाम लाने के बाद उसने अब तक जितने भी गुनाह किए सारे के सारे गुनाह माफ़ हो गए। इस्लाम लाने के बाद उसने जितने भी गुनाह किए सारे के सारे गुनाह मिटा दिए गए। तो वो आदमी जिसने कलमा पढ़ा उसके सारे गुनाह मिट गए, अभी आदमी जन्नत का मुस्तहिक हो गया। अगर कलमा ना पढ़ता तो जहन्नम में जाता, कलमा पढ़ लिया तो कहाँ गया? जन्नत के अंदर चला गया। और ऐसे एक दो नहीं, कई वाक़यात हैं हदीस की किताबों में लिखे हैं कि जिन्होंने कलमा पढ़ लिया और कलमा पढ़ने के बाद एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ी, एक दिन का भी रोज़ा नहीं रखा, एक भी हज नहीं किया, कोई भी अच्छा काम नहीं किया, और वो आदमी जन्नत के अंदर चला गया, यानी उसी दिन मर गया। कलमा पढ़ते ही उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल कलमा पढ़ने के बाद नमाज का वक्त ही नहीं आया कि वो नमाज पढ़ लेता, रमज़ान का महीना भी नहीं आया कि वो रोज़ा रख लेता, हज का सीज़न भी नहीं आया कि वो हज कर लेता, ज़िंदगी भर गुनाह करता रहा, कलमा पढ़ा, मेरे भाई और इस्लाम का मुस्तहिक हो गया, इसलिए कि उसको नमाज का मौका ही नहीं मिला, रोज़ा रखने का टाइम ही नहीं मिला। आइए मैं आपको एक वाक़े की तरफ लेके चलना चाहता हूँ। सही बुखारी के अंदर वो वाक़या दर्ज है, जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का मुहासरा कर लिया। खैबर एक किला था, उस किले के अंदर यहूदी रहा करते थे। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का मुहासरा कर लिया और चारों तरफ से आप और आपके सहाबा ने खैबर को घेर लिया, उस वक्त खैबर का एक यहूदी जो बकरियों का चराने वाला था, वो किसी जंगल में बकरियों को चराने के लिए गया हुआ था, जिसका नाम असवद था। उसका नाम असवद था। वो बकरियों को चराने के लिए गया हुआ था।
जब वो बकरियां लेकर आया तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि चारों तरफ से खैबर को घेर लिया गया है। मोहम्मद और उसके साथियों ने खैबर को, इस किले को चारों तरफ से घेर लिया है। तो सहाबा से पूछने लगा कि तुम्हारे नबी कहाँ हैं? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो यहूदी असवद पूछ रहा है। सहाबा ने कहा कि वो खेमा लगा हुआ है, पर्दा देख रहे हो ना, उस पर्दे को हटाना, तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दिख जाएंगे। उसके जहन में ये तसव्वुर था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिनके सहाबा बहुत इज्जत करते हैं, कई कई बॉडीगार्ड होंगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास, एक आला कालीन बिछी होगी, बड़ी इज्जत के साथ बैठे होंगे, चारों तरफ उनके बॉडीगार्ड होंगे। असवद यही तसव्वुर करता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत यही होगी। जब वो खेमे की तरफ आगे बढ़ता है, जब वो आगे की तरफ जाता है और पर्दा हटाता है, पर्दा हटाता है तो क्या देखता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कच्ची जमीन पर एक चटाई बिछाकर उसी के ऊपर बैठे हुए हैं। कच्ची जमीन पर, जैसे यही आप लोगों की जो कच्ची ज़मीन है, ऐसी कच्चे फर्श पर कच्ची ज़मीन के ऊपर खजूर के पत्तों की चटाई बिछाकर उसी के ऊपर बैठे हुए हैं। वो लौटकर सहाबा के पास आया और कहने लगा कि तुमने किस आदमी के पास मुझे भेजा है? मुझे किसी मामूली आदमी से नहीं, मुझे तुम्हारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना है। फरमाया भाई उस खेमे में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ही हैं, जाओ मिलो। असवद अब खेमे का पर्दा हटाता है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से अर्ज करता है कि मैं असवद हूँ, इसी किले का रहने वाला हूँ जिस किले को आप और आपके सहाबा ने चारों तरफ से घेर लिया है। आपसे कुछ बात करने के लिए मैं आया हूँ। आपने उनको अंदर आने की इजाज़त दी, आओ। जब अंदर गए, असवद जब अंदर गया तो अल्लाह के नबी ने उसको कहा बैठ जाओ चटाई पर। जब वो बैठ गया तो आपने कहा बताओ असवद कैसे आना हुआ तुम्हारा? कहा कि मैं क्या हकीकत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिल रहा हूँ? फरमाया जी मैं ही मोहम्मद हूँ, अब्दुल्लाह का बेटा हूँ और अल्लाह का रसूल हूँ, लिहाजा मैं ही मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हूँ और मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी हूँ। कहा कि आपकी दावत क्या है, किस चीज़ का पैगाम देते हैं आप, आपकी तालीम क्या है, आपका मिशन क्या है, आपकी दावत क्या है? आपने फरमाया बहुत छोटी सी, और वो दावत है कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। वो दावत ये है कि तुम अपनी ज़बान से कह दो अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं, तुम कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, बस यही हमारी दावत है, ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना। वो असवद था, यहूदी था, गर्चे काफिर था, लेकिन जानता था कि अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहलवा रहे हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद हमें क्या क्या छोड़ना पड़ेगा वो जानता था। आज हम मुसलमान हैं, नहीं जानते। हम ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ रहे हैं, ताबीज़ और गंडा भी गले में लटकाए हुए हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ रहे हैं और मज़ारों पे जा जा के चादर भी चढ़ा रहे हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ रहे हैं और बाबाओं के दरबार पे जाके तेरे दर पे आया हूँ तो झोला झोली भर के जाऊँगा, इस तरीके के नारे भी लगा रहे हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं और जाकर तबर्रुक भी हासिल कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, वो यहूदी था, असवद काफिर था, लेकिन जानता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह अगर पढ़ लेंगे तो हमें क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। खाए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, इस दावत पर अगर मैंने अमल कर लिया तो क्या मिलेगा? आपने फरमाया
सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और इस कलमे को पढ़ने के बाद, इसके तकाजों को पूरा करने के बाद अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा। उसने फिर पूछा, अगर मैं ये कलमा ना पढ़ूं, अगर मैं ला इलाहा इल्लल्लाह ना मानूं तो क्या होगा? फरमाया कि फिर अल्लाह जहन्नम में दाखिल करेगा और मुशरिक की कोई बख्शिश व मगफिरत नहीं। अच्छा, उसने थोड़ी देर वहीं बैठकर गौर किया और फिर कहने लगा, हाथ यदका, अल्लाह के नबी अपना हाथ बढ़ाइए, मैं इस कलमे का इकरार करता हूँ। आपने अपना हाथ बढ़ाया और उस अस्वद ने कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया, कलमा पढ़ लिया। अब कलमा पढ़ने के बाद कहता है, अरे अल्लाह के नबी, अब काम क्या है मेरा? अभी तक तो मैं यहूदियों की बकरियां चराता हूं, अब काम बताओ मेरा। इस्लाम ले आया, अब मुझे यहूदियों की बकरियां नहीं चराना, अब मुझे ये काम नहीं करना, अब तो मैं मुसलमान हो गया हूं। अब मुझे ये बताइए कि मैं क्या करूं? आपने फरमाया, अस्वद, इस वक्त नमाज का टाइम नहीं है कि मैं तुमसे कहूं कि नमाज पढ़ो। रमजान का महीना नहीं कि मैं तुमसे कहूं रोजा रखो। हज का महीना नहीं कि मैं तुमसे कहूं हज करने जाओ। इस वक्त कुछ नहीं है। हाँ, फला बस्ती में जाओ, लोग जिहाद कर रहे हैं, हमारे सहाबा काफिरों से लड़ रहे हैं, हमने उनको भेजा है, तुम भी जाओ और जिहाद में शामिल हो जाओ। उसने तलवार ली, कहा ठीक है मैं जाता हूँ। आए अल्लाह के नबी, अगर मैं मैदान जिहाद में गया, अगर मैं जिंदा वापस आ गया तो? फरमाया गाजी कहलाओगे। कहा अल्लाह के नबी, अगर मैदान जिहाद में गया और मार डाला गया, कत्ल कर दिया गया तो? आपने फरमाया लकल जन्नह, फिर तेरे लिए जन्नत है। कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। इन बकरियों का क्या करूं? आपने फरमाया ये बकरियां तुम चराते हो? बोले जी। किसकी है? यहूदियों की हैं। फरमाया यहूदियों की बकरियां हैं और इन बकरियों किले का तो आपने मुहासरा कर लिया, घेर लिया है। अल्लाह के नबी कहते हैं, अगर इन बकरियों को उनके मालिकों के हवाले तुमने नहीं किया तो फिर जिहाद भी तुम्हारा बेकार है। इतना बड़ा काम जिहाद का, लेकिन बेकार अगर लोगों की अमानतें तुमने वापस नहीं की। अमानत में खयानत करके अगर जिहाद लड़ोगे तो जिहाद का सवाब नहीं मिलेगा, सारी इबादत अमल बेकार हो जाएगा तुम्हारा। इन बकरियों को उनके मालिकों के हवाले कर दो। फरमाया अल्लाह के नबी, थोड़ी देर के लिए खैबर का दरवाज़ा खोल दीजिए। अच्छा, फिर काइन बकरियों को हम खैबर के दरवाजे के अंदर दाखिल कर देते हैं और वहां से ये बकरियां अपने अपने घरों में चली जाएंगी। हम जब भी बकरियां चरा के आते हैं, हम खैबर के दरवाजे तक बकरियों को लाते हैं और बकरियां वहां से अपने अपने घर खुद ही चली जाती हैं। आपने फरमाया अच्छा। तो आपने एक सहाबी से कहा, जाओ और इनकी बकरियों को खैबर के दरवाजे तक छोड़ दो, अस्वद को भी साथ ले जाओ। अस्वद साथ गया, अस्वद साथ में गया और बकरियों को दरवाजे तक छोड़ दिया। बकरियां वहां से अपने अपने मालिकों के घर चली गईं और अस्वद तलवार उठाकर मैदान जंग में चला गया, जिहाद किया। थोड़ी देर लड़ा, एक दो काफिरों को मारा भी, कत्ल भी किया और बिलाखिर मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया। अस्वद की गर्दन पर भी तलवार चल गई, अस्वद भी शहीद हो गए। सहाबा किराम जो वहाँ लड़ रहे थे उनको मालूम ही नहीं ये कौन है। आया, लड़ा, कत्ल हो गया, हमारी तरफ से लड़ रहा था, काफिरों को मार रहा था, लेकिन हम तो जानते नहीं कि ये कौन आदमी है। अल्लाह के नबी को बुलाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्वद की जब शक्ल देखी तो सहाबा से कहा, चौंको नहीं, ये वो शख्स है जो आज ही ईमान लाया, ये वो शख्स है जिसने आज ही कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आए मेरे साथियों,
ये पहला वो शख्स है जिसने एक भी वक्त की नमाज नहीं पढ़ी। ये पहला वो आदमी है जिसने एक भी रोजा नहीं रखा। ये पहला वो शख्स है जिसने एक भी हज नहीं किया, जिसने इस्लाम कबूल करने के बाद डायरेक्ट मैदान जिहाद में कूद गया और शहीद कर दिया गया। ये पहला वो शख्स है जो आज इस्लाम लाया और कलमा पढ़ने के बाद शहीद हो गया। ये पहला वो शख्स है जिसको अल्लाह ने बगैर नमाज पढ़े और बगैर रोजा रखे इसको जन्नत में दाखिल कर दिया। बताने का मकसद पूरे वाक़े को सामने रखने के बाद क्या है जानते हो? सिर्फ इतना कि कलमा पढ़ लिया, जन्नत में चला गया। यही वो कलमा है जो इंसान को जन्नती बना देता है। लेकिन कब? जब उस कलमे के तकाजे को पूरा किया जाए। हमने कलमे की हकीकत को समझा नहीं है। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर सारी कायनात को, सारी दुनिया को तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए, दुनिया कितनी बड़ी है, कितने पेड़, कितने पौधे, कितने खेत, कितने जंगलात, कितने पहाड़, कितने भारी भारी पत्थर, इन सारी चीज़ों को तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह को तराजू के दूसरे पल्ले पे रख दिया जाए और उसके बाद में तराजू उठाई जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह का पल्ला भारी होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह का पल्ला झुक जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पूरी दुनिया से भारी होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह का पल्ला झुक जाएगा और पूरी दुनिया का, कायनात का पल्ला उड़ जाएगा। आप अंदाज़ा लगा रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह की हैसियत का। लेकिन उसके तकाज़ों को पूरा करेंगे तब। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, एक रोजा नहीं रखा, आज इस्लाम लाया, कलमा पढ़ा, जिहाद में गया, शहीद हो गया और जन्नत। कहां हैं हम? आइए एक और चीज बताएं। यह भी बुखारी के अंदर एक छोटा बच्चा नहीं, 12 साल उम्र, और अरब के 12 साल के बच्चे हमारे यहाँ के 12 साल के बच्चों के बराबर नहीं थे, नहीं है। अरब के अंदर आपको याद होगा कि 6 साल की उम्र में हज़रत आयशा की शादी हुई और 9 साल की उम्र में उनकी रुखसती हो गई, यानी 9 साल की उम्र में वो बालिग हो गई थी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 12 साल का लड़का यहूदी का, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्स में आता, बैठता, सुनता और नबी की खिदमत भी करता था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा भी कर दिया करता था। उसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बातें बहुत ज़्यादा पसंद आती, नबी की बातों को गौर से सुनता और अपने घर जाकर अपने बाप से कहता, अय अब्बू जान, मेरा दिल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बातों में बहुत लगता है और मैं चाहता हूँ कि मैं दीन इस्लाम को कबूल कर लूँ। उसका बाप उसको तिरछी नज़रों से देखता, घूर कर क्या कहा, बेटा सुनो, तुम मोहम्मद को नहीं जानते, वो कितना बड़ा जादूगर है, तुम उसकी बातें सुनते हो? नहीं, तुम्हें मोहम्मद के ऊपर और मोहम्मद की बातों पर ईमान लाने की ज़रूरत नहीं। बाप मना कर देता, बेटा मान जाता, लेकिन बार बार वो नबी की महफिल में जाता और नबी की खिदमत भी करता। उसका दिल नबी की तरफ माइल। एक दिन बीमार हो गया, फिर बीमारी ने तूल पकड़ लिया और बीमारी इतनी बढ़ गई कि अब उस बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। आखिरी वक्त है, इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह को पता चला कि यहूदी बच्चा बीमार हो गया, इधर अल्लाह के नबी को पता चला कि यहूदी बच्चा बीमार है, तो आप उसकी आयादत के लिए गए और 1-2 सहाबा को अपने साथ ले लिए। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे की आयादत के लिए घर गए, दरवाजे को दस्तक दी, उस बच्चे के बाप ने दरवाज़ा खोला, उसने देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह सामने, तो आने की अंदर इजाज़त दे दी। अल्लाह के नबी अंदर जाते हैं और उस बच्चे के सर के पास बैठ जाते हैं और वो बच्चा आखिरी सांसें ले रहा था। उसकी कंडीशन बहुत ख़तरनाक, बहुत ख़राब थी, ऐसे सांसें ले रहा था।
आखिरी वक्त था, अब मरा कि तब मरा, ये उसकी कंडीशन थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को इस कंडीशन में देखा। नबी अकरम ने आखिरी हालात में उस बच्चे को देखा तो उस बच्चे के सर पे हाथ फेरते हुए फरमाया, कुल या गुलाम ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। उस बच्चे ने फिर अपने बाप की तरफ देखा, यूं नजर, गोया कि वो अपने बाप से इजाजत मांग रहा हो। उसके बाप ने अपने बच्चे की आंखों को देखा तो समझ गया कि मेरा बेटा मुझसे परमिशन मांग रहा है, आखिरी वक्त है उसका, हालत उसकी खराब है, आखिरी वक्त में अपने बच्चे का दिल कैसे तोड़ दूं। उस यहूदी बाप को रहम आ गया और उसने अपने बच्चे से कहा, या बुनैया अते अबुल कासिम, ऐ मेरे बेटे तुम अबुल कासिम की यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात मान लो। तुम्हारा दिल पहले से भी तो रसूलुल्लाह की तरफ लगा हुआ था, तुम बार बार नबी की बात को पर ईमान लाने के लिए तैयार थे, मेरे गुस्से की वजह से नहीं लाते थे। अब मेरी इजाज़त है, मेरी परमिशन है कि तुम बात मान लो। उस छोटे से 12 साल के बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अपने बाप की तरफ से मिलने वाली परमिशन पर उसकी मुस्कुराहट आ गई और उसने फौरन कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और उसने अल्लाह के नबी के हाथ को पकड़ लिया, अभी पकड़े था, मुस्कुरा रहा था और ये जो जुमला उसकी ज़बान से निकला ही था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और ये कलमा पढ़ते हुए मुस्कुराते हुए उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और आसमान से टिक गईं, यानी उसकी रूह निकल गई, बच्चे का इंतकाल हो गया, सांस देखी गई, दिल की धड़कनें देखी गई, सब रुक गई, गवाही दे दी गई कि बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा। जब यकीन हो गया कि ये बच्चा मर गया, तब अल्लाह के नबी उसके बिस्तर से उठते हैं और खड़े होकर कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु अनिन्नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को आखिरी वक्त में जहन्नम की आग से बचा लिया। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को आखिरी वक्त में जहन्नम में जलने से बचा लिया। ला इलाहा इल्लल्लाह। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, एक भी रोजा नहीं रखा, और सुन रहे हो हिरनपुर वालों, तसव्वुर करिए आज ला इलाहा इल्लल्लाह को हमने मजाक बना के रख लिया है। कोई आदमी सुनसान जगह पर बैठकर अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा रट रहा है और अपनी कौम के मोहल्ले वालों और गांव वालों की रोटियों के टुकड़ों पे पल रहा है। मजाक बना के रख लिया ला इलाहा इल्लल्लाह का। ये ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ा, उस बच्चे की रूह निकल गई और अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु अनिन्नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग में जलने से बचा लिया। 12 साल तक जो करता था, आज कलमा पढ़ा और पढ़ते ही उसका इंतकाल, और अल्लाह के नबी गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह ने इसको जहन्नम की आग से बचा लिया। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह की हैसियत को समझा नहीं। हाँ, ये वो लोग थे जिन्होंने एक भी वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, एक भी रोजा नहीं रखा, एक भी हज नहीं किया और जन्नत के मुस्तहिक सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने पर। अब आओ एक वाकया मैं आपको वो भी सुना दूं। पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, पूरी जिंदगी नबी का साथ दिया, पूरी जिंदगी नबी को बचा कर रखा दुश्मनों से, लेकिन आखिरी वक्त भी उसकी ज़बान से कलमा जब नहीं निकला
और बगैर कलमा पड़े हुए वो शख्स जब मर गया तो जहन्नम में चला गया। और उसने खिदमत किसकी की? नबी की। आपको याद है ना? और ना मालूम हो तो सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो बाप नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी मां के पेट से बाहर आए तो बाप को नहीं देखा। 6 साल के हुए उनकी मां उनको अपने मैके लेकर गई, यानी ननियाल मदीने। और जब मदीने से लौट कर वापस आ रही थी, जिसका पुराना नाम यसरब था। ए बच्चों बैठ जाओ या जाओ यहां से। जब वहां से लौट के वापस आ रही थी और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की उम्र 6 साल की थी, तो उस वक्त उनकी मां अपने शौहर की कब्र देखने के लिए गई। तो अपने बच्चे को भी यानी मोहम्मद को भी साथ ले गई कि चलो बेटे को इसके बाप की कब्र दिखा दें। मकाम अबवा में पहुंची, अपने शौहर की कब्र को देखा तो उनको शौहर की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई और शौहर की यादों में तड़पने लगी। और इतना तड़पी, इतना आंसू बहे कि ज़मीन पर गिर गई। और गिरते ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की माँ का इंतकाल हो गया। पैदा हुए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो बाप को नहीं देखा, और 6 साल की उम्र में बाप की कब्र के सामने माँ को भी अलविदा कह दिया। 6 साल की उम्र में नबी अकरम की माँ आमिना भी छोड़ के चली गई। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने पाला, लेकिन जब अल्लाह के नबी की उम्र 8 साल की हुई तो अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। 8 साल से लेकर बराबर और मुस्तकिल हजरत खदीजा की शादी होने तक 25 साल की उम्र तक अबू तालिब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की परवरिश करते रहे, उनको खिलाते रहे, उनको पिलाते रहे और बड़ा करते रहे। 40 साल के बाद जब आपको नबूवत मिली और जब तौहीद की दावत दी तो परेशानी आने लगी। अबू तालिब आपको बचाते रहे, दावत देते देते जब काफी अरसा गुजर गया, मुखालिफतें भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो एक दिन ये काफिर जब आए तो कहने लगे, अबू तालिब अब पानी बहुत आगे चढ़ गया है, तुम्हारा भतीजा रुकने का नाम भी नहीं लेता, हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है, हमारे माबूदों को गालियां देता है और हमारे माबूदों को कहता है कि ये लंगड़े लूले अंधे बहरे ये क्या सुनेंगे तुम्हारी। आया अबू तालिब अब पानी हद से आगे चढ़ चुका है, अब तुम अपने भतीजे को समझा नहीं पाए हो, मैं तुम्हारे पास एक मशवरा लेकर आया हूं। कहा क्या है मशवरा? कहा तुम्हें बच्चा ही पालना है तो मेरा बेटा ले लो, पालो लो, खिलाओ पिलाओ, लेकिन तुम अपने भतीजे को मेरे हवाले करो। अब हमारा समाज, हमारी सोसाइटी उसको जो सजा देना चाहेगी देगी, क्योंकि मोहम्मद ने अब मामला बहुत ऊपर कर दिया है, पानी अब ऊपर चढ़ गया है, अब ये समझाने बुझाने की जरूरत नहीं है, अब लाओ और मोहम्मद को हमारे हवाले करो। अबू तालिब ने कहा वाह, इतना अच्छा फैसला, तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारे बेटे को मैं खिलाऊं पिलाऊं और खिला पिला कर साड़ करूं, और मेरे भतीजे को ले जाओ तुम ताकि उसकी तिक्का बोटी करो, उसको मारो और कत्ल करो, ये तुम्हारा इंसाफ। यानी तुम्हारे बेटे को मैं अपने घर में रखकर पाल पोस कर बड़ा करूं और मेरे भतीजे को तुम टुकड़े टुकड़े करो, ये जजमेंट लेकर, ये फैसला लेकर, ये इंसाफ की बात करने के लिए तुम आए हो हमारे पास। कहा तो आपका भतीजा नहीं मानता, समझा लो, वरना अब जहां मिलेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। ये धमकी देकर चले गए। यहां गए, यहां अबू तालिब को बुरा लगा कि अगर मोहम्मद को मेरी जिंदगी में कुछ हो गया तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। आपने बुलाया, भतीजे इधर आओ। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए, आपने कहा भतीजे, अपने चचा के कमजोर कांधों पर इतना बोझ न डालो। आए मोहम्मद, अपने चचा के नातबा कांधों पर, कमजोर कांधों पर इतना बोझ न डालो कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं। आज काफिर हद से आगे चढ़ गए और तुम्हें मारने की धमकी दे गए।
मेरे भतीजे मेरा मशवरा मानो, इन काफिरों को उनके हाल पर छोड़ दो, करने दो जो कर रहे हैं, तुम अपना काम करो, छोड़ दो उनको उनके हाल पर, मत बुरा भला कहो। अल्लाह के नबी समझ गए कि मेरे चचा मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं, धमकी मिली हुई है, तो कहा कि अरे चचा जान, आप अगर मेरी मदद नहीं करना चाहते तो मत करिए, आज से आप अपना हाथ मेरे सर से हटा लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उस दावत से नहीं रुक सकता जो अल्लाह ने मुझे देकर भेजा है। ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत मैं दूंगा। आए चचा, अगर ये काफिरीन मक्का सूरज लाए और दाहिने हाथ पे ला कर रख दें और चांद ले आए और बाएं हाथ पे ला के रख दें, ये इनके लिए आसान हो सकता है। अरे सूरज को उखाड़ना आसान काम है क्या? 9.5 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर है ये सूरज, इसको कोई उखाड़ के ला सकता है? लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा अगर ये सूरज उखाड़ के भी ले आए और दाहिने हाथ पे रख दें और चांद उखाड़ के लाएं और बाएं हाथ पे रख दें, यानी जो काम नामुमकिन है लेकिन इन काफिरों के लिए काम आसान हो सकता है, कर रहे हैं, लेकिन ये आसान नहीं कि मैं दीन की दावत छोड़ दूं और मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग छोड़ दूं, मुझसे ये नहीं हो सकता। आप हाथ हटाना चाहते हैं तो हटा लो। ये कहकर आप चल दिए। अबू तालिब ने आवाज दी, यब्ना अखी, आए मेरे भाई के बेटे, यानी आए भतीजे, इधर आओ। जी बोलो, कहिए। तेरी आंख में मैं आंसू नहीं देख सकता, तुझे तेरे रब ने, तुझे तेरे अल्लाह ने, तुझे तेरे परवरदिगार ने जो दावत दीन देकर भेजा, तू उसको पूरा कर, तू लोगों को तौहीद की दावत दे। रही मेरी बात तो सुन, जब तक मैं जिंदा हूं और मेरी एक एक सांस जब तक चलती रहेगी, तेरी हिफाजत में लगी रहेगी, देखता हूं मेरी जिंदगी में कौन तेरा कुछ करेगा, देखता हूं मेरी जिंदगी में कोई खरोच भी तुझे आ जाए, जाओ सबसे मैं निबट लूंगा, तू अपनी दावत दे लोगों को, देखता हूं कि मेरी जिंदगी में कौन मेरे भतीजे पर आंख भी उठा ले और उसको कोई खरोच भी आ जाए, जा। कितनी मदद करते थे चचा अबू तालिब। लेकिन जब अबू तालिब का आखिरी वक्त आ गया और वो भी आखिरी मर्जुल मौत में जब मुब्तला हो गए, तो अल्लाह के नबी को ये फिक्र हुई अब मेरे चचा नहीं बचेंगे। ऐसी बीमारी उनको लग गई कि इस बीमारी में बचना मुश्किल है, वो आज भी मर सकते हैं और कल भी जा सकते हैं। चलो अब मेरे चचा की आखिरी वक्त में तो कम से कम मैं जाऊं और उनको दीन की दावत देकर उनसे ये कलमा पढ़वा लूं। अगर मेरे चचा ने कलमा पढ़ लिया तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अल्लाह के नबी अपने चचा अबू तालिब के पास जाते हैं, लेकिन क्या देखते हैं कि यहाँ और भी लोग बैठे हुए हैं। उनकी आखिरी मौके पर अबू जहल बैठा है, अबू लहब बैठा है, और भी लोग वहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन देखते हैं कि ये लोग बैठे हुए हैं, ये लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों के सामने कहूँगा तो मेरे चचा कभी इस्लाम नहीं लाएंगे। आपने चचा से कहा कि मुझे आपसे कुछ तन्हाई में बात करनी है। अबू तालिब ने उन लोगों को थोड़ा सा घर से दूर कर दिया, थोड़ा सा चले जाओ। वो लोग थोड़ा दूर हो गए। अल्लाह के नबी ने अपने चचा से कहा, चचा जान, कुल या अम्मी ला इलाहा इल्लल्लाह। आए मेरे चचा, आखिरी वक्त है, इस बीमारी में कोई बचता नहीं है, मैं चाहता हूं कि आखिरी वक्त में कम से कम आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें। आए चचा जान, मेरी दावत को आप कबूल कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के एक अल्लाह की वहदानियत का, उसकी तौहीद का इकरार कर लीजिए। नहीं भतीजे, क्या कहेंगे लोग अगर मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लूँ तो ज़माना क्या कहेगा। अबू तालिब आखिरी वक्त भतीजे से डर गए और डर के कलमा पढ़ लिया। भतीजे ने डराया जहन्नम से और वो डर गए। नहीं 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 नहीं, अल्लाह के नबी ने अब जो जुमला कहा उसको सुनो, क़ुल या अम्मी ला इलाहा इल्लल्लाहु फी उज़ुनी। आए चचा जान, सबके सामने
नहीं पढ़ना चाहते मत पढ़िए, मेरे कान में कह दीजिए, मेरे कान में पढ़ लीजिए, बस सिर्फ मुझे कान में इतना कह दो, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे कान में पढ़ दीजिए, मैं गवाह बन जाऊंगा और कयामत के दिन अल्लाह से कह दूंगा, आय अल्लाह मेरे चचा ने मेरे कान में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, तेरी तौहीद की गवाही दी, कसम है मुझे अपने रब के इज्जत और जलाल की, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, मैं अल्लाह से गवाही देकर आपको बख्शवा लूंगा, आपको जन्नत में पहुंचवा दूंगा, अल्लाह मेरी गवाही मानेगा। और फिर अल्लाह तो खुद समीउन अलीम है, वो सुनने और जानने वाला है, मैं अल्लाह से सिफारिश करवाऊंगा आपकी, आप मेरे कान में कलमा पढ़ दीजिए। अबू तालिब ने कहा, भतीजे मैं तेरे कान में भी कलमा नहीं पढ़ सकता, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद लोग ये कहें कि अबू तालिब आखिरी वक्त में अपने बाप दादा का दीन छोड़कर चला गया, अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया, नहीं अपने बाप दादा के दीन पे नहीं मरा। अरे मोहम्मद तेरी दावत बरहक है, मैं मानता हूं कि तू सच्चा है, तूने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, लेकिन मैं अपने बाप और दादा के दीन पर ही मरना चाहता हूं। और आखिरकार अबू तालिब बगैर कलमा पढ़े हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए, नहीं पढ़ा कलमा। अपने चचा के इंतकाल के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आंखों में आंसू आ गए, इस बात पर नहीं कि मेरे चचा जो है मर गए, आंसू इस बात पर आए कि मेरे चचा बगैर कलमा पढ़े हुए इस दुनिया से चले गए, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार नहीं किया, जहन्नम के मुस्तहिक हो गए। फिर भी एक उम्मीद लगा कर उठे और दुआ किया, अल्लाह मेरे चचा ने जिंदगी भर मेरी हिफाजत की, दुश्मनों से बचाया, मेरी खिदमत की, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, ऐ अल्लाह इस एहसान के बदले में तू मेरे चचा को बख्श दे, आय अल्लाह मेरे चचा की मग़फ़िरत फरमा दे। ज़बान से ये जुमला निकला, आसमान से जिब्राइल आ गए ये आयत लेकर, किसी मोमिन के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो किसी काफिर के लिए दुआए मग़फ़िरत करे, किसी काफिर के लिए जन्नत में जाने की, बख्शिश की और मग़फ़िरत की दुआ करे। आए मोहम्मद 70 मरतबा भी अगर तू अपने चचा के लिए दुआ करेगा तो मैं कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि तेरा चचा हालत कुफ्र में मरा है, वो बगैर कलमा पढ़े मरा है, तेरा चचा जहन्नमी है, वो जहन्नम में जाएगा, यहां हम तेरी भी दुआ कबूल नहीं करेंगे और तेरे चचा को नहीं बख्शेंगे, तेरा चचा अबू तालिब जहन्नमी है, जहन्नम में रहेगा। नबी अकरम के आंखों में आंसू। हाँ फिर अल्लाह ने इतना ज़रूर यकीन दिलाया, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आए मेरे महबूब, आए मेरे हबीब, तेरा चचा जाएगा तो जहन्नम में, लेकिन तेरी दुआ के नतीजे में, तेरे दुआ के समरात में हम इतना ज़रूर करेंगे तेरे चचा के साथ कि हम उनको जहन्नम में सबसे हल्का अजाब देंगे, क्योंकि उसने ज़िंदगी भर तेरी सेवा की, ज़िंदगी भर तुम्हारी खिदमत की, ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ दिया, उसका इनाम इतना ज़रूर कर दे देंगे कि हम जहन्नम में सबसे हल्का अजाब देंगे। अब जहन्नम का सबसे हल्का अजाब भी तो बड़ा ख़तरनाक है। इन्ना अहवना अहलिन्नार अज़ाबन यौमल क़ियामा लरजुलुन युज़अु फ़ी अक़मसि क़दमैहि जमरतान। जहन्नम का सबसे हल्का अजाब ये है कि इंसान के दोनों पैरों के तलवों के नीचे आग की 2 चिंगारी रख दी जाएगी। चूल्हे से कभी लकड़ी डालते हो, चिंगारी उठती है ना, चिंगारी हल्की सी उठी और फूट गई। जहन्नम के 2 चिंगारियां हम दोनों तलवों के नीचे रख देंगे, ये सबसे हल्का अजाब होगा। और इन दोनों चिंगारियों का हाल ये होगा, यगली मिनहुमा दिमागु, इन दोनों चिंगारियों की वजह से उसका दिमाग हांडी की तरह खौल रहा होगा। जैसे
कोई चीज़ पकाइए, आप पानी को उबालिए और गैस सिलेंडर पर रख दीजिए और 15 मिनट के बाद देखिए पानी कैसे उबलता है। ये 2 चिंगारियां पैरों के तलवे के नीचे रखी जाएंगी और उन चिंगारियों से दिमाग हांडी की तरह खौल रहा होगा, उबल रहा होगा जैसे हांडी में पानी उबलता है। यगली मिनहुमा दिमाग, उसका दिमाग खौल रहा होगा, उबल रहा होगा। मेरे भाइयों, ये सबसे हल्का अजाब होगा। फरमाया कि आए मोहम्मद, हम तेरे चचा को सबसे हल्का अजाब देंगे, लेकिन देंगे और जहन्नम में डालेंगे और कभी जिंदगी के अंदर वो जहन्नम से निकलेगा नहीं, क्योंकि वो जहन्नम काफिरों के लिए हमेशा के लिए बनाई गई है, कभी नहीं निकलेगा। वमावाहु नार, हमेशा जहन्नम में रहेगा, कभी नहीं निकलेगा। अजाब हल्का कर देंगे लेकिन जहन्नम से नहीं निकालेंगे। पूरे वाक़े को बयान करने का मकसद क्या है? कलमा पढ़ा तो एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ी, वो जन्नत में चला गया। और जिसने पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, पूरी जिंदगी नबी की सेवा की, पूरी जिंदगी नबी को चाहा, पूरी जिंदगी नबी को दुश्मनों से बचाया, लेकिन बगैर कलमे के वो इस दुनिया से चला गया, तो कहाँ गया? जहन्नम में गया। मेरे प्यारे साथियों, फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। अफजल कलमा, अफजल चीज़ क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ईमान का आला दर्जा। और ला इलाहा इल्लल्लाह का माना यह है कि जब पढ़ लिया तो ये माना जाए कि वही है इबादत के लायक, वही है सजदे के लायक, वही है दुआओं को सुनने के लायक, वही है हमारी हाजात और हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लायक, उसके अलावा कोई नहीं। मिसालें मत दो, छत पे चढ़ना हो तो सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती है। माफ़ कीजिएगा, हमें और आपको सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती है। माफ़ कीजिएगा, वहाँ जो लोग बैठे हैं उनको सुनाने के लिए हमें माइक की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अल्लाह तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने के लिए हमें माइक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी बात को बग़ैर माइक के भी सुनने पर कादिर है। अगर अल्लाह को सुनाने के लिए हम वसीला इस्तेमाल करें तो फिर अल्लाह की कुदरत क्या रह गई? अल्लाह अगर बगैर वसीले के नहीं सुन पा रहा है तो फिर कुदरत क्या रह गई अल्लाह की? अरे एक बार हजरत औस इब्ने सामित ने खौला बिनते सालबा अपनी बीवी से जिहार कर लिया था। जिहार, जिहार जानते हैं? गुस्से में आकर अपनी बीवी से कह दिया, अंते अलैया का ज़हरे उम्मी, तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो चुकी है, तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह हराम, जिस तरह मेरी माँ मुझ पर हराम है उसी तरह तू भी हराम। चल हट, आज के बाद हम तेरा चेहरा नहीं देखेंगे। और थोड़ी देर के बाद गुस्सा ठंडा हो गया तो कहते हैं कि खौला, ये मुझसे क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, ओफो ये क्या हुआ। लेकिन अरब के अंदर यह भी तलाक की एक शक्ल मानी जाती थी। अब तुमने अपनी बीवी को यह तो नहीं कहा कि मैंने तलाक दी, लेकिन यह कह दिया कि मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब तुम अपनी माँ से नहीं मिल सकते थे। यह अरब के अंदर यह दस्तूर था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी कोई अहकाम नाजिल नहीं हुए थे कि आप उसका कोई रास्ता निकालते। इसलिए औस इब्ने सामित ने अपनी बीवी खौला बिनते सालबा को मुहम्मद रसूलुल्लाह के पास भेजा, जाओ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई रास्ता निकाल दे। खौला बिनते सालबा मदीने में मस्जिद नबवी के से लगे हुए हज़रत आयशा की हुजरे को दस्तक देती है। हज़रत आयशा ने दरवाज़ा खोला, खौला ने सलाम किया, आयशा ने जवाब दिया वालेकुमुस्सलाम। खौला ने कहा कि मैं अल्लाह के रसूल से मिलने के लिए आई हूँ। हज़रत आयशा ने इजाज़त दी और वो नबी अकरम से बातें करने लगी। खौला बिनते सालबा अपना वाक़या बयान कर रही है, अय अल्लाह के नबी, मेरे शौहर ने मुझे अपने ऊपर अपने माँ की तरह हराम कर लिया है, मेरे लिए कोई रास्ता बताओ, कोई रास्ता निकालो। अल्लाह के नबी कहते हैं खौला, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम अपने शौहर के लिए हराम हो चुकी हो, तुम उनसे दूर रहो। कहा अल्लाह के नबी, अगर आप रास्ता नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा? फरमाया, आए खौला, जब अर्श वाले ने कोई रास्ता नहीं बताया तो मैं कैसे बता दूं? मेरी तरफ से कोई रास्ता नहीं है, तुम अपनी
शौहर के लिए हराम हो चुकी हो। उसने जिद की, अल्लाह के नबी ने भी इनकार किया, उसने बार बार कहा, लेकिन नबी ने भी बार बार मना कर दिया कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं। हाँ, ये जुमले पर गौर करना, खौला बिनते सालबा ये बातें नबी से कह रही है और नबी खौला बिनते सालबा से बातें कर रहे हैं। हुजरा बहुत छोटा है, इतना समझो जैसे ये कैमरे हमारे ये लगे हुए हैं, ये और यहां मैं बैठा हुआ हूं, ये हुजरा इतना बड़ा है। हजरत आयशा फरमाती हैं, खौला बिनते सालबा अल्लाह के नबी से बातें कर रही थी और मोहम्मद रसूलुल्लाह खौला बिनते सालबा से बातें कर रहे थे। खौला बिनते सालबा से बातें कर रहे थे। उन दोनों के दरमियान क्या गुफ्तगू हो रही थी, उन दोनों के दरमियान क्या बातें हो रही थी। लम अस्मा कलामहुमा, खौला बिनते सालबा की और मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातें हम नहीं सुन पा रहे थे। समझ रहे हैं आप? एक छोटा सा हुजरा, आयशा एक कोने में बैठी हुई हैं, इतनी दूर रही होंगी आयशा जैसे ये रखा हुआ है आपका टीमटाम, यहाँ इतनी दूर हजरत आयशा बैठी हैं और हजरत आयशा कह रही हैं अल्लाह के नबी और खौला बिनते सालबा क्या बातें कर रहे हैं। लम अस्मा कलामहुमा, हम उन दोनों की बातें नहीं सुन पा रहे थे जबकि वो मेरे करीब में थी। यहां से अंदाजा लगाइएगा, इस जुमले को मैंने छोड़ दिया है आप लोगों के लिए थोड़ी देर के लिए। अब सुनिए, खौला बिनते सालबा को अल्लाह के नबी ने मना कर दिया, जाओ मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब खौला बिनते सालबा वहां से निकली, सीधे मस्जिद नबी में चली गई, वुजू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर अल्लाह को पुकारने लगी कि अल्लाह मेरे लिए कोई रास्ता निकाल। अय अल्लाह, अब तो मोहम्मद का भी दरवाजा बंद हो गया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी अपनी चौखट बंद कर ली है। अय अल्लाह, अगर तूने मेरे और मेरे शौहर, मेरे हस्बैंड के दरमियान रास्ता नहीं निकाला तो मैं कहां जाऊंगी। बच्चों को प्यार दे सकती हूं लेकिन खिलाने और पिलाने की जिम्मेदारी तो शौहर के ऊपर है। अय अल्लाह, मुझे उसने अपनी मां की तरह हराम कर लिया, मैं कहां जाऊंगी। अभी वो दुआ कर रही थी, अभी वो अल्लाह को पुकार रही थी, अभी वो अल्लाह से गुफ्तगू कर रही थी, अभी अपनी शिकायत अल्लाह से कर रही थी कि अल्लाह ने जिब्राइल को भेज दिया और जिब्राइल मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आ गए। अल्लाह के नबी को पता ही नहीं कि औरत मस्जिद नबी में मौजूद है, अल्लाह से दुआ कर रही है। आप समझे मेरे घर से गई तो अपने घर गई होगी। अभी वो दुआ कर रही है, अभी दुआ के हाथ गिरे भी नहीं कि जिब्राइल आ गए और जिब्राइल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास ये आयतें नाजिल की। अल्लाह ने फरमाया नबी से कह दो, क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। अल्लाह ने उस औरत की गुफ्तगू को सुन लिया, अल्लाह ने उस औरत की फरियाद को सुन लिया जो आपसे अपने शौहर के बारे में बहस कर रही थी, जो आपसे अपने शौहर के बारे में बहस कर रही थी। वह तश्तकी इलल्लाह, और अल्लाह से भी दुआ कर रही, अल्लाह से भी फरियाद कर रही है। आपको क्या मालूम, मस्जिद में झांक कर देखो वो औरत अल्लाह को पुकार रही है। वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। कितनी बुलंदी से, कितनी बुलंदी से। और हजरत आयशा कह रही हैं वो दोनों क्या बातें कर रही हैं, मैं अपने हुजरे में, अपने कमरे में उन बातों को नहीं सुन पा रही थी। यानी जो बातें हजरत आयशा तक नहीं सुन पा रही हैं उन बातों को अल्लाह सुन रहा है आसमान की बुलंदियों पर और अर्श पर। सोचो, जब इतने करीब से हजरत आयशा जो नबी की बीवी, नबी की कुर्बत में, नबी की सोहबत में रहती हैं, जब वो नहीं सुन पा रही हैं तो हमारी दुआओं को मनो टनो मिट्टी में है दफन होने वाले वो लोग कैसे हमारी दुआओं को सुन लेते हैं और अल्लाह तक भी पहुंचा देते हैं। समझ में नहीं आता, जब हजरत आयशा जिंदा बाहयात है तो नहीं सुन पा रही हैं, ये मरने के बाद इतनी ताकतें कहां से आ जाती हैं कि टनो और मनो मिट्टी के अंदर दफन लोग हमारी फरियादों को सुन लेते हैं। और अल्लाह कितनी बुलंदियों से सुन रहा है, आपको अंदाजा नहीं होगा। ये सूरज
सूरज जो 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर है, यही इतना बड़ा है कि जिस दुनिया में हम और आप रहते हैं, अगर ये दुनिया पूरी लपेट कर सूरज में डाल दी जाए, ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं अगर सूरज के अंदर फेंक दी जाए, तो सूरज के अंदर ये दुनिया की हैसियत बिल्कुल ऐसे है जैसे एक बहुत बड़ी फील्ड के अंदर एक फुटबॉल डाल दी गई हो। जैसे एक फुटबॉल एक बहुत बड़ी फील्ड के अंदर, मेरे भाइयों, ऐसे ही सूरज के अंदर ये दुनिया बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगी जैसे एक फुटबॉल पड़ी हुई है। सूरज इतना बड़ा है, फिर उसके ऊपर सितारे, फिर उसके ऊपर सैयारे, फिर उसके ऊपर कहकशाएं। एक कहकशां ऐसी है आसमान से नीचे, पहले आसमान से नीचे एक कहकशां ऐसी है कि जिसकी रोशनी को जमीन पर आने में 10 अरब साल लगते हैं। 10 अरब साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 1 लाख साल नहीं, 10 लाख साल नहीं, 1 करोड़ नहीं, 1 अरब नहीं, 10 अरब साल लगते हैं। जबकि वो रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख मील की रफ्तार तय कर रही है। तब रोशनी की रफ्तार 1 सेकंड में, 1 मिनट में नहीं, 1 घंटे में नहीं, 1 सेकंड में, आंख बंद करो खोलो बस, इतनी देर में 3 लाख मील की रफ्तार से चल रही है वो रोशनी। तब उस रोशनी को जमीन पर आने में जानते हो कितने साल लगते हैं? 10 अरब साल। साइंटिस्ट कहते हैं कि आसमान के नीचे एक कहकशां तो ऐसी है कि जिसकी रोशनी 20 अरब साल पहले आसमान से चल चुकी है। 20 अरब साल पहले आसमान से चली थी, लेकिन अभी 20 अरब साल गुजर चुके हैं और 20 अरब साल के बाद भी उसकी रोशनी जमीन पर नहीं पहुंची है। गौर कर रहे हैं अभी आप? 20 अरब साल गुजर चुके हैं लेकिन उसकी रोशनी अभी तक जमीन पर नहीं आई है। इसके ऊपर और बहुत ऊपर पहला आसमान, फिर इतना ही ऊपर दूसरा आसमान, फिर इतने ही ऊपर तीसरा आसमान, फिर इतने ही ऊपर चौथा आसमान, फिर इतने ही ऊपर 5वां आसमान, फिर इतने ही ऊपर 6ठा आसमान, फिर इतने ही ऊपर 7वां आसमान, फिर 7वें आसमान के ऊपर एक समंदर, क्योंकि अल्लाह का अर्श पहले समंदर के ऊपर था, फिर 7वें आसमान के ऊपर समंदर, और फिर समंदर के ऊपर अल्लाह का अर्श, और उस अर्श के ऊपर अल्लाह। इतनी बुलंदी के बाद वो क्या कह रहा है? वल्लाहु यस्माउ तहावुरकुमा। आए मोहम्मद, मैं इतनी बुलंदी से तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था कि इतनी नजदीकी से तुम्हारी बीवी आयशा भी तुम दोनों की बातों को नहीं सुन पा रही है। अल्लाह को किसी वसीले की जरूरत नहीं है। यह है तौहीद। अभी तो ला इलाहा इल्लल्लाह। चलिए इस पहले जुमले को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं, वरना तौहीद पर भी और बोला जा सकता है। तो फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। अफजल कलमा क्या है? अफजल ईमान, अफजल दर्जा ईमान का ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आइए दूसरे पर, व अदनाहा इमाततुल अज़ानित तरीक़। सबसे कमतर दर्जा ईमान का क्या है? रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटा देना। मामूली मत समझो, चले जा रहे हैं 4 व्हीलर पर, अल्लाह ने दे दिया तो बस अब ज़मीन पर पैर नहीं रखते। रास्ते में केले का छिलका अगर नज़र पड़ जाए तो साइड में गाड़ी को रोक लो और केले का छिलका हटा दो। पत्थर पड़ा हुआ दिख जाए, गाड़ी को तो दाएं बाएं से निकाल लिया, ठीक है, लेकिन गाड़ी को साइड में रखकर उस पत्थर को हटा दो। तुम तो निकल गए। हो सकता है कि कोई अंधा बेचारा उस केले के छिलके पर अगर पैर रखकर फिसल जाए और इत्तेफाक से वो बूढ़ा भी हो और उसकी कमर की हड्डी टूट जाए तो बुढ़ापे में जल्दी संभलती भी नहीं। कोई कांटा पड़ा है, तुम्हारी नजर पड़ गई तो उठाओ फेंक दो। एक बात याद रखिएगा, जिस तरह नुकसानदेह और तकलीफ दे चीज़ों को रास्ते से हटाना सवाब है, उसी तरीके से जानबूझकर इन चीज़ों को रास्ते में फेंकना गुनाह भी है। केला खाते हुए जा रहे खाए, वो फेंक दिया छिलका। बीच सड़क पे गए ना, वो डाल दिया ना। ये तकलीफ दे चीज़ है। तकलीफ दे चीज़ में नाक भी आती है, थूक भी आता है, बलगम भी आता है, लेटरिन भी आती है। ये सारी की सारी चीज़ें तकलीफ दे चीज़ों में शामिल हैं। इन तमाम चीज़ों से तकलीफ होती है। अब
पेशाब नाक पड़ी हुई है, हम हट रहे हैं, लैट्रिन गंदगी पड़ी हुई, हम बच के जा रहे हैं। मेरे भाइयों, ये कांटा, पत्थर, केले का छिलका, थूक, बलगम, नाक, ये सारी चीजें तकलीफ दे चीज में आती हैं। तकलीफ दे चीज में सिर्फ यही चीज नहीं आती है, बीच सड़क पे गाड़ी पार्क कर दी, खड़ी कर दी और चले गए दुकान से सौदा खरीदने के लिए। हाँ, 1 किलो दाल, 1 किलो ये, 1 किलो वो, 1 किलो वो, और यहाँ रास्ते में आपने गलत जगह पर गाड़ी खड़ी कर दी जहां लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है। मेरे भाइयों, ये गाड़ी को गलत जगह पर पार्क करना भी तकलीफ देने के जुमरे में आता है, ये भी गलत है। लिहाजा ऐसी जगह गाड़ी पार्क करना जहां लोगों के आने जाने का रास्ता और तकलीफ हो रही हो, ये चीज भी गलत है। ये भी इमाततुल अज़ानिब तरीक़ में आता है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना। अब किसी की मोटरसाइकिल को रास्ते से हटाइएगा तो कितना बुरा मानेगा। मान लीजिए बीच रास्ते में खड़ी हुई है और अल्लाह के रसूल की हदीस तो ये है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटा दो। अभी जर्जी साहब हटा के देखें, आप लड़ने पे आमादा हो जाएंगे। बे होगा मौलवी तू अपने बाप के घर का, तूने मेरी गाड़ी छुई कैसे, तूने हटाई कैसे? अरे बीच सड़क में खड़ी थी, तेरे बाप की जगह है। अभी दुनिया भर की जुमले आप सुना डालेंगे किसी भी इंसान को, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि उससे तकलीफ हो रही है आने जाने वाले को। रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, ये एक तरफ अल्लाह का हक, दूसरी तरफ फौरन ईमान में कमतर दर्जा जो आया है वो फौरन बता दिया इंसानियत के हुकूक भी हैं। लिहाजा ये मत देखो कि इस रास्ते से हिंदू गुजर रहा है, कि मुसलमान गुजर रहा है, कि सिख जा रहा है, कि ईसाई जा रहा है, कि बुद्धिस्ट जा रहा है, कि यहूदी कुछ नहीं। इंसानियत का तकाजा यह है कि उस चीज को वहां से हटा दो। शादी हो रही है, घर के बाहर आपने शामियाना लगा दिया है, घर के बाहर आपने टेंट लगा दिया है, वो रास्ता है गुजरने का। अब एक आदमी को टेंट लगा हुआ देखकर आपने रोक दिया, अब वो आदमी बेचारा चक्कर काट कर 2 किलोमीटर दूर से जा रहा है। ये तकलीफ देना है, तकलीफ। इसी तरीके से रमजान का महीना आ रहा है, रात में 2 बजे उठकर माइक पकड़ लेना, रोजेदार भाइयों उठिए, सहरी कीजिए, माओ बहनों उठिए, सहरी बनाइए। रोजा इतना टाइम सहरी में बाकी रह गया है और इसके बाद खड़े होकर नज़में पढ़ने लगो, नाते पढ़ने लगो, गीत गाने लगो और चाहे कुरान की आयत ही पढ़ने लगो। ये सारी की सारी चीजें तकलीफ देने के ज़िम्न में आती हैं। मेरे भाइयों, आपको किसने कहा कि रात के 2 बजे माइक पकड़ के आप लोगों को उठाइए? किस हदीस में लिखा है कि रमजान का रोजा रखने के लिए रोजेदारों को उठाना भी सवाब है? किसमें लिखा हुआ है? अरे रोजेदार हैं, रोजा रखिए, आप उठिए और रोजा रखिए, आप खुद इंतजाम कीजिए। आज के इस दौर में मोबाइल में अलार्म होता है, घड़ियों में अलार्म होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि आज की सहरी का वक्त कितने बजे खत्म हो रहा है। आप उतने बजे उठिए और सहरी कीजिए। आप लोगों के ऊपर क्यों मोहताज बने हुए हैं? क्योंकि जिनको उठाया जाता है वो सिर्फ रोजेदार ही नहीं होते हैं। हदीस में आता है दूध पिलाने वाली औरत के ऊपर से रोजा माफ है। जब वो अपने बच्चे को दूध पिला चुकेगी और छुड़वाएगी उसके बाद वो रोजा रखेगी। यानी वो बच्चा जो औरत का दूध, अपनी माँ का दूध पीता है, उसके ऊपर रोजा नहीं है। लेकिन आप जब रोजेदारों को उठाते हो तो बेचारी उन औरतों की नींद में भी डिस्टर्ब होता है जो औरतें अपने बच्चे को दूध पिला रही होती हैं। उन औरतों की नींद में भी डिस्टर्ब होता है जो औरतें हामिला हैं, जिनके पेट में बच्चा है और जिनको शरीयत ने रुख्सत दी है कि जब हमल है तेरे पेट में तो तू रोजा नहीं रख सकती, इसलिए कि खाएगी और पिएगी नहीं तो बच्चे की तंदुरुस्ती पर नहीं बनेगी और उस बच्चे को खतरा है कि कहीं वो मर न जाए पेट के अंदर, उस बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। इसलिए अभी तुम रोजा मत रखो, जब तुम्हें फुर्सत हो जाए तब तुम रोजा रखना। आप जब उठाते हो तो इन औरतों की भी नींद में डिस्टर्ब होता है। एक बूढ़ा आदमी है जो रोजा नहीं रख सकता है, इतना बूढ़ा हो चुका है कि उसके ऊपर अब रोजा नहीं है, वो सिर्फ फिदिया देकर काम चला रहा है। उसका बेटा कह रहा है कि मौलाना साहब मेरा बाप का इलाज चलता है और नींद की एक टेबलेट देना पड़ती है और मेरे बाप की दवा डिप्रान चलती है 10 mg की, जब तक मैं उसको वो दवा ना दूं मेरे बाप को नींद नहीं आती है। अब रमजान के महीने में ये लोग 2 बजे माइक पे चिल्लाने लगते हैं जिससे मेरे बाप की नींद में डिस्टर्ब हो जाता है, वो उठ जाते हैं और उठने के बाद फिर उनको नींद नहीं आती है, फिर बेचैनी होती है, फिर वो तड़पते हैं। मेरे भाइयों मुझे बताइए कि इस बूढ़े आदमी
आदमी के ऊपर रोजा नहीं था, वो डिप्रान की टेबलेट खा के सो रहा था, आपने माइक पे चिल्ला चिल्ला कर उसको उठा दिया है। इस आदमी की तकलीफ का जिम्मेदार कौन है? मेरे भाइयों, शरीयत में हर चीज पर सवाब नहीं है कि रोजेदारों को उठा रहे हो तो सवाब। आपने रोजेदारों को तो उठा दिया, लेकिन जिनके ऊपर रोजे नहीं थे उनको भी आपने तकलीफ पहुंचाई। ये कौन है इसका जिम्मेदार? मेरे भाइयों बताइए, ये भी तकलीफ देने के जिम्मे में आता है। तो इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, ये भी ईमान का एक हिस्सा है। दो चीज़ें काफ़ी। तीसरी चीज़ पर मैं थोड़ा सा रोशनी डालूंगा जिसका ताल्लुक़ हम से भी है और हमारी माँ बहनों से भी है। और तीसरी चीज़ क्या है? वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। हया ईमान का एक शोबा है, हया ईमान का एक हिस्सा है। हया कहाँ चली गई आज? हया कहाँ रह गई आज? शर्म। और अल्लाह के रसूल की हदीस है बुखारी की, बस उस हदीस को सुन लीजिए, बहुत से मफहूम निकल जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शिइता, अगर तेरे अंदर शर्म न रही, इज़ा लम तस्तही, जब तेरे अंदर शर्म ही न रही, फफ़अल मा शिइता, तो जो तेरे दिल में आएगा वो काम करेगा। यानी जब इंसान के अंदर से शर्म व हया निकल जाए तो इंसान जो चाहेगा वो करेगा, क्योंकि अब शर्म व हया नहीं रही। देख लीजिए, हमारी वो बहनें, हमारी वो बेटियां, हमारी वो लड़कियां जो कल तक कितनी शर्म हया करती थी, जिनके खूबसूरत गालों को आसमान की निगाहों ने भी कभी नहीं देखा था, लेकिन आज जब वेस्टर्न कल्चर से मुतासिर होकर, जब पश्चिमी सभ्यता से मुतासिर होकर, जब मगरबी तहजीब से मुतासिर होकर, जब हमारी लड़कियों ने अपने सरों से दुपट्टे तक उतार दिए हैं, ये तो छोड़ो, शॉर्ट कपड़े जब अपनाना शुरू किए हैं, ये भी छोड़ो, तो आप इंस्टाग्राम पर चले जाइए और टिकटॉक पर चले जाइए तो आप देख लीजिए कि हमारी बहनों और बेटियों के कपड़े भी उतर चुके हैं, दुपट्टे भी उतर चुके हैं, और किस तरीके से डांस कर करके वो अपनी वीडियो बना रही हैं। हमें नहीं मालूम आपके झारखंड का हाल क्या है, हमें नहीं मालूम कि आपके पाकुड़ की लड़कियां क्या कर रही हैं, हमें नहीं मालूम कि साहिबगंज और गुड्डा की बच्चियां क्या कर रही हैं। आओ हमारे लखनऊ की तरफ आइए, हम आपको दिखाएं कि बड़े बड़े हाजियों, बड़े बड़े नमाजियों और बड़े बड़े मौलवियों और बड़े बड़े कारियों की लड़कियां कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद अपने घरों में इंस्टाग्राम पर रील बना बना के डाल रही हैं, जिनके बाल कटे हुए हैं, दुपट्टे उतरे हुए हैं, सीने खुले हुए हैं, शॉर्ट कपड़े हैं, चुस्त लिबास पहने हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब बेशर्मी ने, बेहयाई ने जब मुल्ला और मौलवियों के घरों तक में डाके डालना शुरू कर दिए हैं और सेंध लगा दी है, और हाजी और नमाजियों की लड़कियां भी जब इस हद तक और इस दहलीज पर पहुंच चुकी हैं, तो औरों की मिसालें हम आपको क्या दें और औरों की मिसालें हम कहां तक आपको दें? मेरे भाइयों, अंदाज़ा लगाइए आप। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शिता, जब तेरे अंदर से शर्म हया ही नहीं रही तो जो भी तेरे दिल में आएगा वो तू करेगा। वरना शर्म हया तो वो चीज़ थी, शर्म हया तो वो चीज़ थी कि अल्लाह के रसूल ने औरतों से क्या कहा है, ज़रा तसव्वुर करें आप। औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ने जा सकती हैं, इजाजत है उनको। मसला याद रखिएगा, अल्लाह के नबी ने यहां तक फरमाया, ला तमनऊ इमा अल्लाह अन युसल्लीना फिल मस्जिद, अगर औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगे तो उनको दे दो, उनको मस्जिदों में जाने से मत रोको। अल्लाह के नबी के ज़माने में औरतें मस्जिदों में आया करती थी नमाज पढ़ने। ये बात अब आपके समझ में आ गई। अब जो चीज़ बताने जा रहा हूँ उसका ताल्लुक शर्म व हया से है। देखिए, औरतें मस्जिदों में अल्लाह के नबी के ज़माने में जाया करती थीं, नबी के पीछे नमाज पढ़ा करती थीं, ये सब सही है। अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जाएं और इजाज़त मांगे तो तुम अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को मस्जिदों में जाने से मत रोको। यानी वो जाना चाहें तो जा सकती हैं, तुम रोकने वाले कोई नहीं होते हो। इन अहादीस की रोशनी से पता चलता है कि औरतें जब चाहें, जिस वक्त चाहें मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकती हैं, ये अपनी जगह पर। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं,
औरत का अपने घर में नमाज पढ़, मस्जिदों में कितना भी बड़ा कोई गुनाहगार हो और कितना भी बड़ा कोई पापी और कबाबी हो, लेकिन किसी भी लड़की को लेकर वो मस्जिद में तो गलत काम नहीं कर सकता है। मस्जिद का अदब व एहतराम इतना तो मुसलमानों के दिल में बाकी है कि वो किसी भी औरत या लड़की के साथ मस्जिद में तो गलत काम नहीं कर सकता है। तो मेरे भाइयों, इसके बावजूद अल्लाह के नबी कह रहे हैं, यानी औरत सबसे ज्यादा सुरक्षित, सबसे ज्यादा महफूज है मस्जिद में, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी ये कह रहे हैं कि औरत का घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है। इसका मतलब यह है कि मर्दों के दिल में उठने वाले शैतानी ख्यालात और वसवसों से औरत को इतना महफूज होना चाहिए कि वो मस्जिदों में भी जाए तो ये सोच के जाए कि किसी के दिल में ये ख्यालात आ सकते हैं, और शैतान तो हर किसी के साथ लगा हुआ है, आप अंदाजा लगाइए। लेकिन अगर मर्दों को मालूम नहीं है, मर्दों, आप इधर देखिए, अगर मर्दों को पता नहीं है लेकिन औरतें पीछे खड़ी हुई हैं पर्दे के पीछे, और उनको पता है कि मर्द भूल गया है, इमाम भूल गया है, तो वो सुभान अल्लाह नहीं कहेंगी, अल्लाहु अकबर नहीं कहेंगी, वो याद इस तरीके से नहीं दिलाएंगी। देख रहे हैं, सुभान अल्लाह, इस जुमला कहने से जमीन और आसमान नेकियों से भर जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहने से जमीन और आसमान नेकियों से भर जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा जुमला भी उन औरतों को अपने मुंह से निकालने की इजाजत नहीं है जोर से, बल्कि वो अपने इमाम को याद दिलाने के लिए इस तरीके से ताली बजाएंगी, यानी पीछे हैं और इमाम को याद दिलाने के लिए इस तरीके से ताली बजाएंगी, और ताली की आवाज सुनकर इमाम को पता चल जाएगा कि मैं भूल गया हूं। ये औरत की शर्म हया है कि अगर इमाम भूल जाए तो अपने इमाम को याद दिलाने के लिए वो अपनी जबान से सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर भी ना कहे, क्योंकि औरत की आवाज का भी पर्दा है। हो सकता है कि कोई दिल जला, कोई मन चला, उसकी स्वीट और मीठी और सुरीली आवाज पर फिदा हो जाए और फिर वो उसका पीछा करने लगे, फिर वो उसका ताक़ुब करने लगे। फरमाया कि औरत के लिए सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कहना भी जायज नहीं है, बल्कि वो ऐसे ताली बजाकर अपने इमाम को याद दिलाएगी। ये है औरत की शर्म हया। वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, और हया ईमान का एक शोबा है, हया ईमान की एक ब्रांच है। मेरे भाइयों, जब लड़की का निकाह होता है तो उस निकाह के मौके पर उससे इजाजत ली जाती है। हमारे यहाँ जो दस्तूर है वो बड़ा खराब है, आपके यहाँ क्या है मुझे नहीं मालूम। हमारे यहाँ एक वकील और 2 गवाह लड़की के पास जाते हैं, एक वकील और 2 गवाह, एक मर्द और 2 गवाह जाते हैं, और लड़की जो जिसकी शादी होने वाली है वो अपनी सहेलियों में के बीचों बीच में बैठी हुई होती है, घिरी हुई होती है। वो वहाँ जाकर कहलवाते हैं, वो वहाँ जाकर उससे कहलवाते हैं, फलां लड़के के साथ तुम्हारा इतने इतने रुपए मेहर के बस तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, क्या तुम्हें वो लड़का कबूल है? अब वो लड़की खामोश है। फिर पूछते हैं क्या वो कबूल है? लड़की खामोश है। उसकी सहेलियां कोहनी मार मार के कहती हैं हाँ कह दो कबूल है, हाँ कह दो कबूल है। वो बेचारी बड़ी मुश्किल से जब कहती है कबूल है, तब ये वकील उन गवाहों से पूछता है तुमने सुना? वो गवाह गई इसलिए है, तुमने सुना? कहा नहीं सुना। तो फिर उससे ज़ोर से कहलवाया जाता है और वो लड़की कहती हाँ मुझे कबूल है। जब कहा सुना कि हाँ सुना, ठीक है। अब दस्तखत कराए जाते हैं लड़की से। ऐसे ऐसे जाहिल पैदा हो गए हैं जो लड़की से ज़बरदस्ती सुना 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 है और कहलवाते हैं। औरत की शर्म हया, लड़की की शर्म हया को बयान करते हुए अल्लाह के नबी ने कहा कि शादी और निकाह, लड़के के निकाह से पहले लड़की से इजाज़त ली जाएगी। लड़की का निकाह नहीं होता है, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नस्तईन नहीं पढ़ा जाता है, सिर्फ इजाज़त ली जाएगी। और इजाज़त लेने के लिए ज़रूरी नहीं है कि शादी वाले दिन ही इजाज़त ली जाए। आप 2-4 दिन पहले भी पूछ लीजिए, देखिए भाई बारात आने वाली है, लोग आने वाले हैं, लड़की की माँ पूछ ले, लड़की का वली, अरे बाप पूछ ले, भाई पूछ ले, देखो बहन कोई मामला हो तो पहले बता देना है। और लड़की अगर मना कर दे तब ठीक है, लेकिन कह दे नहीं नहीं कोई बात हो गई। फरमाया लड़की से एक बार पूछो,
फला के साथ तुम्हारा रिश्ता तय हो रहा है, क्या तुम्हें वो लड़का पसंद है, इजाजत है तुम्हारी, तब तो मैं निकाह का पैगाम दूं, उसको बुलाऊं, बारात वगैरह आए। कहा अगर वो खामोश हो जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया तो उसकी खामोशी को ही उसकी इजाज़त माना जाएगा। इज़्नुहा सिमातुहा। हमारे बाज़ उलमा ने लिखा है कि शादी वाले दिन ऐसा होता है, लड़की के कपड़े लड़के वाले के पास जाते हैं और लड़के वालों की तरफ से कपड़े लड़की के पास आते हैं। यानी लड़का लड़की को कपड़े भेजता है और लड़की वाले लड़के को कपड़ा भेजते हैं। अगर शादी वाले दिन लड़की ने लड़के की तरफ से आए हुए कपड़ों को पहन लिया, शादी वाले दिन लड़की ने लड़के वालों की तरफ से आए हुए कपड़ों को खुशी खुशी पहन लिया, तो इसी को इजाजत समझा जाएगा। अब लड़की से पूछने की भी जरूरत नहीं है कि तुमने निकाह कबूल किया कि नहीं किया है, क्योंकि उसने खुशी खुशी कपड़े पहन लिए। इसका मतलब यह है कि वो लड़की शादी के लिए तैयार है, यही उसकी इजाजत है। इज़्नुहा सिमातुहा, उसकी खामोशी ही उसकी इजाजत है। ये शर्म हया बताई है लड़की की, यहाँ जबरदस्ती। अब लड़कियों में इतनी शर्म हया है कि कह दो खामोश हो जाए तो उसकी इजाज़त मान लो। आज के इस दौर में खामोश हैं। अभी भी जाइए तो रात के 2:25 हो रहे हैं, अभी भी कहीं ना कहीं चौंचे चल रही होंगी। अभी भी ऐसे मोबाइल से मोबाइल ये सब हो रहा होगा। अभी भी ये रात के 2:30 बजे भी मेरे भाइयों और यारियत का माहौल होगा। रात के 2:30 बजे भी लगे हुए होंगे और गुडुरगू जैसे कबूतर चौंचे लड़ाता है, उस तरीके से यह माहौल हो चुका है। जबकि लड़की की शर्म हया का ख्याल तो अल्लाह के नबी ने ये कहा कि शादी के दिन भी अगर वो खामोश हो जाए तो समझ लो कि यही उसकी इजाज़त है। ये था 2:30 बज गया है। 1:45 से लेकर 2:30 तक 1.25 घंटा में 1.5 घंटा सोच के आया था। 1.25 घंटे का खिताब काफ़ी है। मेरे प्यारे साथियों, ईमान की अफजल बुनियाद और अफजल दर्जा ला इलाहा इल्लल्लाह, जो तफसीली आपने सुना, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटा देना, ये आपने सुना, और हया शर्म ये औरत का लिबास और ये ईमान का हिस्सा। ये ईमान के 3 दर्जे हमें और आपको अपने अंदर पैदा कर लेना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि बारे इलाह हमारे अंदर तौहीद पैदा फरमा दे। अल्लाह हमें इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह शर्म हया हम मर्दों में भी कूट कूट के भर दे और औरतों में भी कूट कूट के भर दे। इलाहुल आलमीन, जब तक हम जिंदा रहें इस्लाम पे हमें ज़िंदा रखना, तौहीद पर हमें ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।